हेलो फ्रेंड्स, आज हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे वृत्त किसे कहते हैं। तो एक वृत्त एक समतल में सभी बिंदुओं का एक संग्रह है जो निश्चित बिंदु से निरंतर दूरी पर है। इसी को इंग्लिश में कहेंगे तो ए सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ ए ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। ठीक, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर, मान लीजिए निश्चित बिंदु केंद्र ओ है, समान दूरी पे, एक समान दूरी पे यानी कांस्टेंट डिस्टेंस, समान दूरी पे जो बिंदु पथ के द्वारा जो आकृति या घेरा बनता है उसी को हम वृत्त कहते हैं। मान लीजिए यहाँ से ऐसे बन गया, ये क्या हो गया? वृत्त। यानी किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मान के समान दूरी पर एक जो आकृति घेरा बनता है इसी को हम सर्किल कहते हैं, वृत्त, इसी को वृत्त कहते हैं। अब इसमें कई सारे पॉइंट्स होते हैं। सेगमेंट क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम बारी बारी से आपको बताएंगे। तो सर्वप्रथम हम लिखते हैं सेंटर, इसको हिंदी में केंद्र बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है रेडियस, इसको त्रिज्या बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डायमीटर, इसको व्यास बोलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है सरकमफ्रेंस, इसको परिधि बोलते हैं, इसको परिधि बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आर्क, आर्क, इसको चाप बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्टर, इसको त्रिज्यखंड बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेमी सर्कल, इसको अर्धवृत्त बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेगमेंट, इसको वृत्तखंड बोलते हैं। ये हमारे सारे पॉइंट्स हैं। अब फिगर के माध्यम से हम आपको एक एक के बारे में बताएंगे, कहाँ पे किसको डिनोट दर्शाते हैं और किसको किससे डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा है सेंटर। तो देखिए सेंटर यानी केंद्र, केंद्र उस बिंदु को कहेंगे जो सरकमफ्रेंस, इसको बोलते हैं परिधि या सरकमफ्रेंस। केंद्र वृत्त का वह बिंदु, फिक्स बिंदु होता है जो परिधि से समान दूरी पे होता है। मान लीजिए एक केंद्र ओ है और एक परिधि, मान लीजिए सरकमफ्रेंस ए हो गया। तो एक केंद्र ओ है तो ये जो सरकमफ्रेंस जो परिधि है हर पॉइंट से ये समान डिस्टेंस पे होगा। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर का यहाँ से है तो यहाँ से भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर का, यहाँ से भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर का होगा, यहाँ से भी क्या होगा 5, मतलब कहीं से भी आप लेंगे तो ये जो केंद्र है ये सरकमफ्रेंस से समान दूरी पे होता है। ठीक, तो ऐसे बोलेंगे वृत्त का केंद्र वह फिक्स बिंदु है जो सरकमफ्रेंस से यानी परिधि से समान दूरी पे है, इसको क्या बोलेंगे केंद्र। तो हमारा केंद्र हो गया। अगला पॉइंट है रेडियस। तो रेडियस देखिए वृत्त में, ये वृत्त बन गया आपका, ये सेंटर ओ हो गया, आपको पता चला गया सेंटर क्या है, तो सेंटर ओ हो गया। तो सेंटर से और ये परिधि, इसको परिधि या सरकमफ्रेंस जो भी बोलेंगे, इसको केंद्र से परिधि के बीच की जो दूरी होती है इसी को हम बोलते हैं रेडियस। मान लीजिए यहाँ पे बी है, ओ है, बी है, इसको आर से डिनोट करते हैं। तो यानी ओ बी, ओ बी को क्या बोलेंगे रेडियस, रेडियस, इसको आर से डिनोट करेंगे। ठीक, ओ बी हो गया, रेडियस हो गया। अब अगला पॉइंट क्या है डायामीटर। तो देखिए वृत्त में केंद्र से
सीधी रेखा जो मिलेगी परिधि पे, मान लीजिए यहाँ से बी है, ए ओ है, ए है, इतना पार्ट क्या था आर त्रिज्या ऊपर आपको पता है, और तब इतना त्रिज्या तो ए भी क्या होगा त्रिज्या, यानी ए त्रिज्या डबल त्रिज्या हो गया, तो ए बी क्या हो गया ए बी, इसको बोलेंगे डायामीटर, डायामीटर बोलेंगे इसको। तो डायामीटर का फार्मूला क्या हो जाएगा, डायामीटर को डी से डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला डायामीटर का क्या हो जाएगा डी इक्वल टू 2r, यानी डायामीटर व्यास, व्यास क्या होता है त्रिज्या का दोगुना होता है। तो अब डायामीटर समझ लिए। अब देखिए सरकमफरेंस आइए, तो सरकमफरेंस वृत्त का, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, सरकमफरेंस परिधि वह होता है जो सेंटर से समान दूरी पे जो बिंदु के पथ के द्वारा बनता है, वही सरकमफरेंस होता है। यानी परिधि की बाहरी बाउंड्री की जो लंबाई होती है, मान लीजिए ओ है, ये परिधि की बाहरी बाउंड्री की जो ये लंबाई है, इसी को हम बोलते हैं सरकमफरेंस, सरकमफरेंस, इसी को परिधि बोलते हैं, इसी को दिखाई नहीं दे रहा है, इसी को परिधि बोलते हैं। सरकमफरेंस ये जो वृत्त है, वृत्त के जो बाहरी बाउंड्री जो घेरा है, इसी की पूरे लंबाई को हम परिधि बोलते हैं, ठीक। और इसका फार्मूला होता है, परिधि बराबर होता है 2πr, परिधि का फार्मूला होता है 2πr। मान लीजिए क्वेश्चन पूछेगा परिधि, जहाँ पे पूछेगा वहाँ पे हम फार्मूला 2πr का यूज करेंगे, ठीक है। हमारा सरकमफ्रेंस हो गया। अब आर्क आते हैं, आर्क किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। तो वृत्त में ये देख लीजिए, वृत्त हो गया, वृत्त में मान लीजिए परिधि पे पॉइंट P है और ए Q है, दो पॉइंट हैं, तो इसको ऐसे मिला दीजिए, मान लीजिए डॉट पॉइंट। तो ए वाला जो पार्ट है परिधि का, एक आर्क जो होता है परिधि का ही भाग होता है, ठीक। तो इस वृत्त में P और Q, इसको क्या बोलेंगे आर्क। तो इतना तो ये भी आर्क है और यहाँ से ये भी आर्क है, तो इस वाले पार्ट को बोलेंगे माइनर आर्क, इसको क्या बोलेंगे मेजर आर्क। ये बड़ा वाले पार्ट को बोलेंगे मेजर आर्क और इस छोटा वाले पार्ट को बोलेंगे माइनर आर्क, ठीक है। तो आर्क आप जान लिए। अब सेक्टर जानते हैं, किसे सेक्टर किसे बोलते हैं। अब देखिए ये वृत्त बना लीजिए, पहले वृत्त बन गया, तो सेक्टर उसे बोलेंगे द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द टू रेडियस इज कॉल्ड ए सेक्टर। यानी सेक्टर दो त्रिज्या, मान लीजिए ये सेंटर O है, त्रिज्या OA और त्रिज्या OB, यानी त्रिज्या OA और त्रिज्या OB, और आर्क इसको क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया आपको कि इस पार्ट को क्या बोलेंगे आर्क बोलेंगे। मतलब वृत्त के एक आर्क और त्रिज्या के द्वारा जो भाग बनता है उसको बोलते हैं सेक्टर बोलते हैं, यानी त्रिज्यखंड। ये वाला पार्ट क्या हो गया सेक्टर हो गया। तो देखिए ये वाला वृत्त में इतना क्या हो गया सेक्टर हो गया, लेकिन इतना भी, इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे ये भी एक सेक्टर है। तो ये वाला सेक्टर कैसा है माइनर सेक्टर, क्या है माइनर सेक्टर, यानी लघु त्रिज्यखंड। और ये वाला क्या है मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। इतने पार्ट क्या है मेजर सेक्टर, ठीक है। तो आपने मेजर सेक्टर के बारे में जान गए। अब देखिए सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल के बारे में जान लीजिए। वृत्त का, अगर वृत्त को ए बीच में से जो एक केंद्र से होकर जो रेखा जाती है, इसी को बोलते हैं डायामीटर, इसको डायामीटर बोलते हैं ABO। अगर इस वृत्त को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो वो क्या हो जाएगा सेमी सर्कल। अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ए वाला कट करेंगे तो ऐसे बनेगा, कुछ इसकी आकृति कुछ ऐसे बनेगी ABO है। ए वाले पार्ट को क्या बोलेंगे सेमी सर्कल, यानी अर्धवृत्त बोलेंगे, सेमी सर्कल हो गया। और अगला पॉइंट था लास्ट पॉइंट सेगमेंट, सेगमेंट था।
मतलब वृत्तखंड। तो वृत्त का कोई भी पार्ट ऐसे बना लीजिए, कहीं से भी ऐसे कट कर दीजिए, सॉरी यहाँ ऐसे कट करिए। तो ए वाला जो पार्ट है इसी को हम बोलते हैं सेगमेंट। सेगमेंट एक क्या हो गया, माइनर सेगमेंट। और ए वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ए वाला पार्ट क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। तो हमें उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अच्छा लगेगा तो वीडियो लाइक करिएगा। जो भी परेशानी होगी कमेंट में जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्वेश्चन के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।